हेलो फ्रेंड्स, एके मिश्रा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। एनटीपीसी में यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार हो जाएगा, आर्थिक अधिकार हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग हो जाएगा, फिर मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से हैं? मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो 12 से 35 तक हैं, 35 तक, 12 से 35 तक हैं। यहाँ पर देखिए अगर नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीति निर्देशक ये 36 से 51 तक हैं, 36 से 51 तक हैं। यहाँ पर देखिए अगर मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मौलिक कर्तव्य की, तो यहाँ पर देखिए 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए अगर मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? 11 होते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? 11। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने होते हैं? 6 होते हैं। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहले कितने थे? 7 थे। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तब कितने बचे हैं? 6 बचे, 6 हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर, यहाँ पर देखिए कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, कॉपर ऑक्साइड, कुछ नहीं। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसमें? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा? अभी मैंने बताया था मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 12 से 35 तक होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं। अगर नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर 36 से 51 तक होते हैं, 36 से 51 तक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार, तो ये 32 किसके अंतर्गत आएगा? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं 32 आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा किसको बोला गया है? किस आर्टिकल को? 32 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आरआरबी एनटीपीसी में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा किस आर्टिकल को बोलते हैं? तो क्या बताओगे? 32 आर्टिकल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 25 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दिया गया है? 25 के अंतर्गत दिया गया है। अगर बात यहाँ पर देखिए अगर अनुच्छेद किसकी बात करते हैं? 22 की बात करते हैं। किसकी? 22 की बात करते हैं तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में बताया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में बताया गया है। किस में बताया गया? आर्टिकल नंबर 22 में बताया गया है। फिर अगर बात करते हैं इसमें अगर 28 की बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है? कुछ शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो यहाँ पर देखिए 1 माह हो जाएगा, 2 माह, 6 माह, 4 माह। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, 6 माह हो जाएगा। किसके? 6 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा? निर्वाचित करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम बताइए। तो इसमें देखिए गोदावरी है, कृष्णा है, माही है, महानदी है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं
यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, किसकी बात करते हैं, अगर पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए समानता, समानता, समानता। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, समानता से क्या हो जाएगा, साबरमती नदी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साबरमती, सॉरी यहाँ पर देखिए, इधर देखिए समानता, तो समानता में क्या होगा, साबरमती होगा। साबरमती नदी, और माँ से क्या हो जाएगा, माही नदी, माही नदी हो जाएगा। और ना से क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी हो जाएगा। और फिर ता से क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी। ये देखिए किधर की ओर से बहती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन सी, साबरमती नदी, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। और सभी नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, और सभी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये उल्टा नदी बहती हैं, नेक्स्ट विपरीत दिशा में बहती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भारत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित हैं, तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, एथलेटिक्स, लाल टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाल टेनिस के लिए फेमस हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर बास्केटबॉल की बात करते हैं तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। अगर हम फुटबॉल की बात करते हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अगर फुटबॉल की बात करते हैं तो इसमें कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, 11 होती है। यहाँ पर देखिए साथ में एक ट्रिक याद करवाते हैं। एक ट्रिक कौन सी है, याद कर लीजिए, HCF। तो यहाँ पर देखिए हॉकी हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। देखिए H से हो जाएगा हॉकी, C से हो जाएगा क्रिकेट, F से हो जाएगा फुटबॉल। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। प्यारे दोस्तों, अगर ये ट्रिक पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं बेसबॉल की, किसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर बेसबॉल की अगर बात करते हैं तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। बेसबॉल में कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है, 9। यहाँ पर देखिए अगर खो खो की बात करते हैं, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। देखिए ऐसे याद कर लीजिए, 9 खो खो, 9 खो खो, ऐसे याद करिए। तो क्या हो जाएगा, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं प्रथम परमाणु संयंत्र की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा स्थापित पहले था, तो यहाँ पर देखिए तारापुर परमाणु संयंत्र। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1969 में इसकी स्थापना होती है। 1969 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है, देखिए इस किसकी सहायता से होती है, अमेरिका की सहायता से होती है। भारत में तारा परमाणु संयंत्र की स्थापना कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र में होती है। और किस देश की सहायता से होती है, अमेरिका के देश की सहायता से होती है। यहाँ पर देखिए अगर कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में होती है। कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में होती है। अगर देखिए यहाँ पर बात करते हैं ये तमिलनाडु में होती है। ये किस देश की सहायता से होती है, रूस की सहायता से होती है। किस देश की सहायता से होती है, रूस की। अगर तारा परमाणु संयंत्र की सहायता की बात करते हैं तो अमेरिका की सहायता से स्थापना होती है। अगर कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र की अगर बात करते हैं तो किस देश की सहायता से होती है, रूस की सहायता से होती है स्थापना। ये कुंडलकुलम तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी में। यहाँ पर देखिए और बात करते हैं, एक सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है।
तो रावत भाटा अगर परमाणु संयंत्र की बात करते हैं तो कहाँ पर स्थापित है? ये स्थापित है राजस्थान में स्थापित है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? राजस्थान में स्थापित है। फिर यहाँ पर देखिए, अगर हम नरौरा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नरौरा की, नरौरा परमाणु संयंत्र की, तो ये कहाँ पर स्थापित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? उत्तर प्रदेश में स्थापित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक और याद कर लीजिए, नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? ये उत्तर प्रदेश में। और एक याद कर लीजिए, काकरापार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकरापार ये कहाँ पर स्थापित है? गुजरात में स्थापित है। परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित है? गुजरात में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तारा परमाणु संयंत्र हो जाएगा। इसकी स्थापना 1969 में होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए 5 मार्च, 17 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च। तो इसमें क्या हो जाएगा? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को 1993 में मनाया गया। 1993 में मनाया गया। कब मनाया गया? 1993 में मनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हाँ, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ये पूछा गया है 11 तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया? तो यहाँ पर देखिए किसके मध्य हो जाएगा? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए, अगर फर्स्ट की बात करते हैं, 1191 की बात करते हैं, तो इसमें देखिए किसकी विजय होती है? पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। अगर फर्स्ट युद्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर सेकेंड युद्ध की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 1192 में हुआ था। सेकेंड वाला युद्ध, तराइन का युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ। इसमें देखिए क्या होता है? पृथ्वीराज तृतीय की हार होती है और मोहम्मद गौरी की विजय होती है। इसमें क्या होती है? मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज तृतीय की हार होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, अगर बात करते हैं पद्मा की, तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोला जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, किसकी बात करते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करते हैं तो इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर एक ट्रिक, अगर जमुना और पद्मा मिलती हैं तो क्या बनता है? जमुना और पद्मा अगर मिलती हैं तो क्या बनता है? मेघना बनता है। क्या बनता है? मेघना बनता है। तो बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर देखिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, ऐसे पाजामा, क्या याद कर लीजिए? पाजामा। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रिक क्या है? पद्मा हो जाएगा और फिर जमुना हो जाएगा, फिर मेघना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, और पद्मा और जमुना जब मिलेंगी तब क्या बांग्लादेश में बनेगा? मेघना बनेगा। यहाँ पर देखिए पद्मा और जमुना जब मिलेंगी तब क्या हो जाएगा? मेघना हो जाएगा। तो पद्मा को बांग्लादेश में, गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। जब दोनों नदी मिलती हैं तब क्या बनता है? मेघना बनता है। फिर यहाँ पर देखिए, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? 1988 हो जाएगा। कब स्थापना हुई? 1988 में। यहाँ पर देखिए, अगर 1999 की बात करते हैं तो कारगिल का युद्ध भी हुआ था। फिर यहाँ पर देखिए, अगर बात करते हैं 1995 की, तो क्या होता है? WTO की स्थापना होती है। क्या होता है? WTO की स्थापना होती है। यहाँ पर देखिए WTO का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जिनेवा में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है।
WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग क्या बताओगे, जिनेवा में है, और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। यहाँ पर देखिए एक और बात करते हैं, WHO की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में पड़ता है। यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1948 में हुई थी। कब, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, 1948 में। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछे गए NTPC में है। यहाँ पर देखिए फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर विखंडन सही हो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पर पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो पुराणों की संख्या ऑप्शन नंबर सी 18 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कृत्रिम वर्षा कराने में रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए कृत्रिम वर्षा का किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो निर्माण किसकी परंपरा की शुरुआत की, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। जहांगीर के काल में चित्रकला बहुत फेमस थी, और अकबर क्या था, अनपढ़ शासक था। अकबर एक अनपढ़ शासक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचार करना लाभकारी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेकिंग, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो धोने वाला सोडा है। यहाँ पर देखिए अगर सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो ये NaCl है, NaCl है। यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl है, ये सोडियम कार्बोनेट ये क्या है, धोने वाला सोडा है। और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, क्योंकि खाने के बाद क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं नाइट्रोजन की तो 46% नाइट्रोजन किस में होती है, यूरिया में होती है। नाइट्रोजन किस में होती है, 46% यूरिया में होती है। बिजली चमकने पर सबसे ज़्यादा पौधों को कौन सी प्राप्त होती है, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक तना है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, गाजर, मूली, आलू, ये सभी। तो यहाँ पर देखिए तना की बात करते हैं तो आलू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आलू। यहाँ पर देखिए अगर इस दोनों की बात करते हैं मूली और गाजर की, तो ये एक प्रकार की जड़ हैं, क्या है, एक प्रकार की जड़ हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।